साप्ताहिक समाचार कैप्सूल के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। याद रखें कि यदि प्रतिभा के साथ साथ कड़ी मेहनत न की जाए तो प्रतिभा भी हार जाती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर छुपी सभी शक्तियों को पहचानना होगा, क्योंकि इन सभी छुपी शक्तियों की पहचान कड़ी मेहनत से ही संभव है। आज के समाचार कैप्सूल के मुख्य आकर्षण है इल्कर आईसी, एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ। भारत ने 2022 का पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया। मैकडॉनल्ड भी मेटावर्स की ओर मिली भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से। 2022 आईपीएल नीलामी के मुख्य अंश। आपने सुना ही होगा कि हाल ही में एयर इंडिया का अधिग्रहण टाटा समूह ने कर लिया है। अब तैयार हो जाइए एक और समाचार के लिए। इसी हफ्ते टाटा सन्स ने मोहम्मद इल्कर अय्यर को एयर इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया है। वे अपना कार्यभार 1 अप्रैल 2022 से संभालेंगे। वे एविएशन इंडस्ट्री की एक नेता रह चुके हैं और उन्होंने टर्किश एयरलाइंस को वर्तमान सफलता के स्तर पर पहुंचाया है। एयर इंडिया को एक नए युग में लेकर जाने के लिए उन्हें हमारी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति एर्डोगन ने एक वक्तव्य जारी करते हुए ये घोषणा की कि वे देश के अंतर्राष्ट्रीय रूप से पहचाने जाने वाले नाम को बदलकर तुर्की कर रहे हैं। उनके वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि तुर्की शब्द में संस्कृति, सभ्यता और तुर्की देश के मूल्य बेहतर तरीके से झलकते हैं। आप देश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके नाम के इस बदलाव को देख सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस में भेजे जाने वाला नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इसके साथ 2 छोटे राइटशेयर सैटेलाइट्स भी भेजे जाएंगे। प्राइमरी सैटेलाइट एक निश्चित ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। इस प्रकार यह लॉन्च सफल रहा। यह मिशन हर तरह के मौसम में अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। साथ ही यह देश के लिए एक बड़ा एसेट होगा। भारत के पिछले स्पेस मिशंस के बारे में पढ़ें और हमें contact@igrasp.com पर लिखें। क्या आपने हाल ही में लॉन्च किए गए मेटावर्स का नाम सुना है? इसे वेब 3.0 भी कहा जाता है। मेटा में सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी भी जुड़ी होती है, ताकि यूजर्स को वह अनुभव दिया जा सके जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। आपको मालूम है कि इसे और बेहतर कैसे बनाया गया है? आपके परिवार के प्रिय मैकडॉनल्ड्स ने भी वर्चुअल रेस्टोरेंट वाली अवधारणा में मेटावर्स में प्रवेश करने की योजना बना ली है। अब आप वास्तव में मैकडॉनल्ड्स की वर्चुअल चीजों को ऑर्डर कर सकते हो। इनमें NFT, आर्टवर्क के साथ साथ स्वादिष्ट खाना भी मेटावर्स से बिल्कुल आपके दरवाजे पर पहुंचेगा। तो अब इंतजार किस बात का है? डराने धमकाने की इस कठोर वास्तविकता को देखने के बाद पाथवे स्कूल की अनुष्का जौली ने एक सोशल इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिससे वह छात्रों और उनके माता पिता को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सकता है जहां से वह बिना अपना नाम बताए इन डरावनी घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। पिछले 3 साल से 100 से भी ज्यादा स्कूल और विश्वविद्यालय के 2000 से भी ज्यादा बच्चों का लाभ इस कवच नाम के ऐप से हुआ है। अभी हाल ही में वह अपना यह ऐप शार्क टैंक इंडिया के जजेस के पास लेकर गई थी और उन्हें 50 लाख रुपए की फंडिंग और समर्थन मिला। ये बहुत ही मोटिवेशनल बात है ना? क्या आपको मालूम है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने हाल ही में देश में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया है। यह सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग हर सेकंड में 3.3 पेटाफ्लॉप ऑपरेशंस कर सकता है। एक पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस के बराबर है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने यह काम इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया है। इसे कहते हैं टीम वर्क। क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े कोआला कंजर्वेशन ग्रुप के अनुसार आज उनके वनों में इन जानवरों की संख्या केवल 50,000 ही है। इस ऑस्ट्रेलियन जानवर की संख्या जमीन की सफाई, जंगलों में आग लगने, बीमारी और अन्य कारणों से कम होती जा रही है। इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोआला को एंडेंजर्ड स्पीशीज की सूची में शामिल कर लिया है और इस जानवर को बचाने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। IPL 2022 में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के जुड़ने के बाद अब इसमें पूरे विश्व के 10 टीमें और 590 क्रिकेटर भाग लेंगे। पिछले हफ्ते इस साल की हाईली एंटिसिपेटेड ऑक्शन हुई। इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने आवेश खां को 10 करोड़ रुपए में ले लिया। क्या आपको मालूम है कि इससे वह टूर्नामेंट के सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर बन गया है। बेजल थाम्पी मुंबई इंडियंस को 30 लाख रुपए में और कार्तिक त्यागी सनराइज हैदराबाद को 4 करोड़ रुपए में मिले थे। अब हम क्रिकेट पिच पर यह ड्रामा जल्द ही देखना चाहते हैं। आई ग्रास्पर्स, अब समय है प्रेरणा की हमारी वीकली डोज का। नॉर्थ मैसेडोनिया राष्ट्रपति ने जब सुना कि स्कूल के 12 साल की बच्ची एमला अडेमी के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वह उस बच्ची को सपोर्ट करने के लिए उससे मिले और उसके साथ उसके प्राइमरी स्कूल तक भी गए। हम राष्ट्रपति के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि हम कैसे दूसरों की मदद करके उनके साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। क्या आपने इस लोकप्रिय ऑनलाइन पजल बोर्डिंग के बारे में सुना है? पूरे विश्व में लोगों को इस नए खेल की एडिक्शन हो रही है। देखने में तो यह एक सीधा साधा सा पजल लगता है। इसमें हर दिन 5 लेटर्स का एक नया शब्द सेट किया जाता है और यूज़र को उसे हल करने के लिए 6 अवसर दिए जाते हैं। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस वर्डल को खरीदा है। वे इसे क्रॉसवर्ड जैसा लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक ये गेम नहीं खेला है तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा खेल मिस कर रहे हैं। डिज्नी यूनिवर्स में एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। पेरिस के डिज्नीलैंड थीम पार्क की 30वीं सालगिरह के अवसर पर मिनी माउस अपनी क्लासिक लाल ड्रेस को बदलकर गहरे नीले रंग के स्टाइलिश सूट में नजर आएगी। इसके साथ उसका नीला ट्राउजर और एक ब्लेजर भी होगा। साथ ही उसने उससे मैच करती हुई एक सुंदर काली बो भी पहनी होगी। मिनी को यह नई लुक वुमेन्स हिस्ट्री मंथ में मिलना कोई संयोग की बात नहीं है। हम मिनी के इस नए अवतार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गेट्स फाउंडेशन ने कोविड-19 फैलने पर पूरे विश्व की मदद के लिए $2 बिलियन से भी ज्यादा खर्च किया है। इसके फाउंडर और समाज सेवी बिल गेट्स की एक पुस्तक लिखने की योजना है। इसका विषय होगा कि कोविड-19 को किस तरह संसार के लिए आखिरी महामारी बनाया जाए। इस पुस्तक में ऐसे बुरे समय में सीखे गए सबक तो होंगे ही, और हो सकता है कि इसमें जीवन की सुरक्षा के कुछ ऐसे उपाय भी दिए गए हों जिन्हें अपनाकर हम अपना जीवन बचा सकें। बहुत ही फैसिनेटिंग है ना? 2022 की शुरुआत से भविष्य में कुछ आश्चर्यजनक समाचार आने वाले हैं। रोल्स रॉयस ने अगले 5 साल में एक छोटा फुली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तैयार करने की योजना की घोषणा की है। कंपनी के प्रेसिडेंट रॉब वॉटसन ने बताया है कि यह एयरक्राफ्ट कम से कम 6 लोगों को 80 नॉटिकल माइल्स तक लेकर उड़ सकेगा। इस तरह से हम स्पेस के उस पार भी जा सकेंगे। वैज्ञानिक रूप से इसे कार्बन लाइन एंड 54 नॉटिकल माइल्स भी कहा जाता है। इस चुनौती भरे काम के लिए उन्हें हमारी शुभकामनाएं। इस सप्ताह का मुहावरा है मत्थे मरना, जिसका मतलब है जबरदस्ती आरोप लगाना। मौका पाते ही करण ने अपना आरोप विनय के मत्थे मर दिया। बूझो तो जाने।
ऐसी कौन सी चीज है जो दिन रात चलती रहती है? नदी। पहचानो कौन? इस ब्रिटिश संगीत कलाकार को 14 ग्रैमी नॉमिनेशन मिले और वे 4 बार जीते। संगीत के उनके एल्बम्स के नाम अनगिनतीय टाइटल पर आधारित हैं, जैसे प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उनका गाना शेप ऑफ यू कई देशों में प्रसिद्ध हुआ है। जी हाँ, ये एड शीरन ही है। क्या आपको मालूम है कि एड ने अपने सभी गिटार्स, लव्स को और एक गाने का नाम भी इसी पर रखा है? बहुत कूल है ना? क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा कलाकार है जो एलियंस से बात करने की कोशिश में फायरवर्क स्पेक्टिकल्स करता है? साइगो चांग चीन का एक कलाकार अपनी गन पाउडर पेंटिंग और पायरोटेक्निक शोज के लिए प्रसिद्ध है। वह अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए दूसरे ग्रहों से संबंधित थीम चुनता है। फायरवर्क्स के माध्यम से वह स्पेसशिप और क्रॉप सर्कल्स के बारे में बताना चाहता है, जो उन खेतों में तैयार किए जाते हैं जिनमें फसल उगी हुई होती है। ऐसा माना जाता है कि वे रात भर दिखाई देते हैं और वे अक्सर अलौकिक घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। दूसरे ग्रह के लोगों से मनुष्य की बातचीत कराना उसका उद्देश्य है, जो वह गन पाउडर एक्सप्लोजन्स के साथ मिस्ट्री क्रॉप सर्कल बनाकर करना चाहता है। क्विज टाइम। मिंग राजवंश द्वारा निर्मित किस सांस्कृतिक स्मारक का विस्तार साइको शांग ने 6 मील लंबी आतिशबाजी की ट्रेन के माध्यम से किया था? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। रेड प्लैनेट पर पौधे उगाने की संभावना का सुझाव देने वाली हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म द मार्शियन है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र की नव्या गुप्ता को हार्दिक अभिनंदन। हमारे आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आज आपने कुछ नया सीखने और भविष्य के लिए तैयार रहने का जो काम किया है, उसके लिए आप खुद को शाबाशी दे सकते हैं। कड़ी मेहनत से प्राप्त लक्ष्य से ही हमें असली खुशी मिलती है। इसी विचार के साथ आज हम विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।